गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हम जैसे कि इनडायरेक्ट मेथड कर रहे थे टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, आज हम करेंगे हाउ टू वी मेजर द साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे हम कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसके साइज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमने कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया, ओके, और इसके ऊपर हमने कोई टेलीस्कोप छोड़ दिया। टेलीस्कोप क्या होता है? जो दूर के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, डेट इज़ नोन एज द एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट। उससे क्या है, जैसे कि हमारा कोई प्लैनेट होता है, हम लेते, जैसे हमने कंसिडर कर रखा है यहाँ मून, तो उसके जैसे कि आपको पता है सेफ कैसे होती है, सर्कल होते हैं, तो इसके टू डायगनली पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट ये होता है, एक ये पॉइंट होता है। तो टेलीस्कोप को इन दोनों पॉइंट को मेज़र करते हैं हम, तो दो पोजीशन हमें मिलती है, एक तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग और एक इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसकी हमारी जो टेलीस्कोप है उसके ऊपर एक इमेज बन जाती है। ठीक है, एक तो क्योंकि डायगोनल होता है तो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स को मेज़र करने के लिए हमें टेलीस्कोप सेट करना पड़ता है और वहाँ से क्या आ जाती है, उसकी पोजीशन आ जाती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो उसकी जो इमेज बने, जो पोजीशन है वो मान लेते हैं हम ऐसे, और ये एंगल क्या है आपका थीटा। तो यदि हम क्या है, ये आर्क, ये वैसे तो डायगोनल बन गया, लेकिन क्या है, जब हम इसको ये बोल सकते हैं एक लार्ज ट्रम का हमारा सर्कल होगा तो उसमें ये एक आर्क की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसा हमारी क्या है, जो अर्थ से है मून की डिस्टेंस है, थीटा क्या है, हमारा एंगल बना है जो इन दो पोजीशंस के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आपको क्या निकालना है, आर्क निकालनी है, तो आप कैसे निकाल सकते हो भी, कैसे से, क्योंकि डायगोनल फाइंड आउट हो जाएगा तो हमें साइज फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपको पता है थीटा क्या होता है, आर्क बाई में रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से आपका आर्क हो जाएगा, या मीन्स जो डिस्टेंस आप मेज़र साइज है मेज़र करना चाहते हो वो जाएगा रेडियस इंटू थीटा। रेडियस यहाँ पे कितना माना है, एस थीटा। तो इस टाइप में भी आप इनडायरेक्ट मेथड, जो कि वेरी इजी है, किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल का ऑब्जेक्ट का साइज को मेज़र कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है जैसे कि कैसे आप मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साइज को आप कैसे डिटरमाइन करोगे। अब देखो जैसे कि बहुत छोटे एलिमेंट्स होते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई वेवलेंथ है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का हम वहाँ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर मतलब बहुत स्मॉल पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल का साइज़ देखने के लिए जो कि स्मॉल है, तो वहाँ पे यदि हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज करें तो इस केस में हम डालते हैं उसके ऊपर विजिबल लाइट, और जो आपकी विजिबल लाइट होती है ना, इसका जो वेवलेंथ होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम से 800 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर, सॉरी, या आप ऐसे लिख सकते हो 4000 से 8000। ओके, तो क्या होता है जब इसके पर्टिकुलर वो इतने जिन पार्टिकल्स का साइज इनके बीच का होगा वो केवल उतने तक ही उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम मान के चलते हैं हम 10 की पावर माइनस के मतलब बहुत स्मॉल पार्टिकल्स को मेजर करते तब हम इसका यूज नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए बेस्ट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, उनको एडजस्ट करना एक डिफ़िकल्ट वर्क है। तो हम एक इनडायरेक्ट मेथड करते हैं कि कैसे हम किसी भी साइज ऑफ मतलब जैसे कि हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ओलिक एसिड। अब हमें निकालना है भी ओलिक एसिड का या ओलिक सोल्यूशन का कैसे हम साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, वन क्यूबिक सेंटीमीटर हम ओलिक एसिड ले लेते हैं, ओलिक ले लेते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं अल्कोहल के साथ, और इस टाइप में मिक्स कर देते हैं कि भी जो रिजल्टेंट सोल्यूशन आ जाए वो हमारा 25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये 25 सेंटीमीटर क्यूबिक आया, इससे हम 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन ले लेते हैं और उसको मिक्सअप कर देते हैं अल्कोहल के साथ। अब हमें क्या करना है, अल्कोहलिक एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो या मतलब उसका साइज कितना है, कितने उसके अंदर मोलिक्यूल, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 क्यूबिक प्लस में अल्कोहल कर लिया, यहाँ से हम फिर क्या करते हैं, इसको इस टाइप में मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इस सोल्यूशन के अंदर इतना अल्कोहल डालते हैं कि भी हमारा 20 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन बन जाए। उसके बाद क्या करते हैं हम, इसका जो इसके अंदर ऐसे 20 क्यूबिक सेंटीमीटर बनता है तो उसके अंदर आपका जो कंसंट्रेशन है ना ओलिक एसिड की, वो कितनी बन जाती है, 1/500 रिपेयर सोल्यूशन में।
ओके। तो यहाँ से अब इतना हमें मिल गया, अभी कंसंट्रेशन इसकी इतनी है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं इसमें से हमने सोल्यूशन में से एन ड्रॉप ले ली, ठीक है, सोल्यूशन की। टेक एन ड्रॉप सोल्यूशन, हर एक ड्रॉप की हमने वॉल्यूम मान ली वी है, तो टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, एक की वी है तो एन ड्रॉप की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एन वी। ओके, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड क्या है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कितनी तैयार हुई थी 150 को NV से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद हमें पता है जैसे ही इस ओलिक एसिड को किसी वाटर सरफेस के ऊपर डालते हैं तो अल्कोहल आपका वेपरेट हो जाता है और ओलिक एसिड वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पे जैसे ओलिक एसिड रहेगा तो उसकी लेयर है, उसकी लेयर को देख के वहाँ पे मेजरमेंट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऐसे कैसे निकाल सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ लेयर क्या होती है, एरिया इंटू में थिकनेस, इन दोनों को आप कंपेयर करो और ईजिली आप उसकी थिकनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो NV बाई में 500 इज इक्वल टू एरिया इंटू में थिकनेस, तो यहाँ से आपकी थिकनेस हो जाएगी 500 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई में NV, ठीक है, वेयर N है ड्रॉप ऑफ द सोल्यूशन। तो आप इस इनडायरेक्ट मेथड से भी ऐसे भी किसी भी सोल्यूशन की आप थिकनेस को फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद हमने किया था टाइम को मेजरमेंट करने के लिए, इसमें हमने किया था टाइम मेजरमेंट में, टाइम मेजरमेंट के अंदर आपका हुआ था इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स, इस टाइप के ऑसिलेटर पढ़े थे। ये हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि जैसे ऑसिलेटर क्या होता है, एक फिक्स पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, कभी इस साइड कभी इस साइड कभी इस साइड, ऐसे वो मूव करता रहता है। तो नंबर तो वहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकल जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड में उसने कितने साइकिल्स को कवर किया, टू एंड फ्रो मोशन मतलब आगे पीछे होना। ओके, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी में बता रहे रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, और यहाँ से हम टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम टाइम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ओके।